रोजगार की समस्या है, मैं क्या बोलूं, मुझे बोलने में भी अजीब से लगता है। यहाँ पे स्थानीय नेताओं के द्वारा बोला गया कि यहाँ धन की कमी नहीं, मन की कमी है, ऐसा बताया गया है। ये बात है कि सर यहाँ का जो मूल समस्या है वो है शिक्षा। शिक्षा क्या है कि शिक्षा में किसी एन के एन प्रकार में बिल्डिंग तो बनी, लेकिन कई सारे विद्यालयों का जो है सो दूसरे विद्यालयों में मर्ज कर दिया जाता है। क्योंकि समुचित व्यवस्था नहीं होने के चलते बच्चों की उपस्थिति नगण्य हो जाती है और उस परिस्थिति में विद्यालय खाली होते हैं, तो उस हालात में विद्यालय को मर्ज कर दिया जाता है। साथ ही इतना ही नहीं, ये भी समस्याएं हैं कि जो विद्यालय में बच्चे हैं उनको भी मर्ज कर दिया जाता है। जैसे मेरे क्षेत्र में, मेरे पंचायत के पड़ोसी एरिया है सर, ये पूरे चतरा जिला जो एरिया है, ये मैक्सिमम लोग खेती पर निर्भर करते हैं, किसान वर्ग के लोग हैं, मजदूर किस्म के लोग हैं। तो ये यहाँ पे जो है जो संसाधन होनी चाहिए, खेती योग्य जो व्यवस्था होनी चाहिए। आप पिछले 4 रोज से हमारी जमीनी ग्राउंड रिपोर्टिंग देख रहे हैं। दिल्ली से लगभग 1200 किलोमीटर दूर झारखंड जिला में चतरा विधानसभा के समक्ष हमने आपको काफी वीडियोस पहुंचाई। आपको बहुत सारी वीडियो के अंदर एक नाम लगातार सुनने को मिला, राजेंद्र राम जी। राजेंद्र राम जी तक पहुंचने के लिए हमने सोर्सेज लगाए, इनको तलाश किया, इनका फ़ोन नंबर हमें मिला तो हमने रिक्वेस्ट की, तो और एक सार्वजनिक जगह पर बुलाया ताकि किसी को ये ना लगे कि हम कहीं किसी के घर के लिए किसी के अधीन होकर कोई वीडियो बना रहे हैं। आखिर क्या मामला है, क्यों हज़ारों लोग रिकमेंड कर रहे हैं इनको और क्यों कैंडिडेट के रूप में देखना चाहते हैं, क्या खासियत है, वो आप तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी, हमें टाइम देने के लिए कि हमारे शॉर्ट नोटिस पर आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत जी सर, आपको भी धन्यवाद फुरगान साहब, और आपके पूरे टीम को मेरे ओर से और चतरा की जनता की ओर से मैं अपने ओर से तहे दिल से शुक्रिया धन्यवाद देता हूँ। अच्छा राजेंद्र जी, हमने लगातार पिछले 4 रोज से हम आपका क्षेत्र, आपकी विधानसभा कवर कर रहे हैं। यहाँ के मौजूदा कैंडिडेट के बारे में भी हमने बात की लोगों से, यहाँ के मुद्दों के ऊपर भी बात की हमने, यहाँ के विकास को लेकर भी बात की, और बहुत ज़्यादा हमें नेगेटिविटी महसूस हुई। क्षेत्र के अंदर अगर आईटी कॉलेज के बिल्डिंग बनी हुई है तो उनके अंदर बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, कोई बिल्डिंग बनी हुई है तो जर्जर हालत के अंदर, वो तमाम हमने लोगों को दिखाया। और एक नाम लगातार आपका कई लोगों के मुंह से हमने सुना कि एक कैंडिडेट हमें ऐसा चाहिए, राजेंद्र राम जैसा। तो पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है, ऐसी क्या खासियत है जो लोगों के दिल दिमाग में आप छाए हुए हैं, क्या मसला है सर? असल सर जो सच्चाई है, मुझे आपने जो मौका दिया है, और मुझे लगता है कि पहली बार राजनीतिक जीवन काल लगभग 28 वर्ष से ऊपर होने चला है, ये पहली बार मौका मिला है। मैं फिर से आपको शुक्रिया धन्यवाद कहूँ। असल जब हम यहाँ के जो हालात हैं वो ये है कि यहाँ कुछ लोग पुराने मिजाज से, जो दल में पहले से जो लोग जुड़े हुए थे, जब यहाँ से किसी कारण लोग यहाँ दूसरे दल में चले गए, भाजपा में जब चले गए, तो जो स्थानीय लोगों का जो हक बनता था, वो जो यहाँ के शेड्यूल कास्ट जाति के लोगों का जो अधिकार बनता था, चूंकि ये रिजर्वेशन सीट है तो उनका जो हक बनता था वो सही लोगों को नहीं मिल पाया। फिर कहीं उनको दूसरी जगह से उठा करके ला करके यहाँ बैठा दिया गया। तो चूंकि वो परिवार का दर्द क्या समझेंगे, ये सच्चाई है, कड़वा सत्य है। तो उन्होंने किसी तरह राजद, चूंकि यहाँ मजबूत अवस्था में होता है, चतरा विधानसभा, चतरा जिले की चतरा विधानसभा में, में राज्य में, झारखंड के स्टेट में यहाँ चतरा बहुत ही मजबूत अवस्था में राजद है यहाँ। और इस परिस्थिति में लोगों ने जिता दिया उनको, आदरणीय लालू यादव जी के सिंबल से आने के बाद जिताया। और जीतने के बाद दरअसल होता क्या है कि संगठन होता क्या है ये वो भूल जाते हैं, संगठन का महत्व को ही भूल जाते हैं, और सिर्फ अपने जो चट्टे बट्टे होते हैं उनको लेकर के हमेशा एक साथ होते हैं। और जो भी उनको सरकार द्वारा प्राप्त राशि, चाहे वो मद की बात करें हम उनका, या कोई विशेष फंड की बात करें, तो उनके साथ जो लोग भाजपा से चल के आते हैं उसी लोगों के बीच में वह सारा चीज रुक जाता है। और संगठन के जो लोग होते हैं, जो दिल से राजद को सलाम करते हैं, जो लालू यादव, आदरणीय लालू यादव को जो मानते हैं, जो तेजस्वी यादव जी को जो मानते हैं, वैसे लोग आज भी पूरे 5 साल होने चला अपेक्षित महसूस कर रहे हैं। और इसकी सूचना, इन्फॉर्मेशन हमारे जो वरीय चतरा के नेता हैं, वरिष्ठ नेता लोग हैं, वो बार बार उन्हें आगाह करने का प्रयास किया, लेकिन उनके आगे किसी के नहीं चला। सिर्फ जो वो चाहे वही हुआ, बाकी सब लोग यूं ही चिल्लाते रह गए। ये स्थिति है। और जहां तक मेरी बात आपने सर पूछा कि आखिर क्या बात है जो आपके क्षेत्र में चर्चा काफी है, मैं पहले भी बोला सर आपको, मैं फिर से बोलूं कि पार्टी में लगभग 28 साल प्लस हो गया, और मैं चतरा जिले में
मैं जिले की बात कर रहा हूँ, सिर्फ विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ। तो दरी बिछाने से लेकर के झंडा बांधने तक का काम हम शुरू से किया है। और मैं साफ तौर पे बताऊं कि जिले के जितने भी मंच हुए आज तक, चूंकि मैं अल्पसंख्यक ये मैं आता हूँ, हमारी आबादी यहाँ शेड्यूल कास्ट की अन्य जातियों की बनिस्पत कम होती है, तो हमें बड़े ओहदे पे जाने नहीं दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है, मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता, कोशिश करता हूं बट कल्पना ज्यादा नहीं कर सकता। तो इस परिस्थिति में हम लोग मंच, जिले का मंच जितना भी होता है। ये तो चलिए आपने पार्टी की बात बताई, इससे पार्टी खुश हो सकती है, लेकिन हम जनता की बात कर रहे हैं कि जनता आपसे बड़ी खुश है, उसका क्या राज है? जनता के लिए ऐसा क्या कर दिया भाई आपने? जी बस यही है कि उन लोगों हमारा जो प्यार है, संस्कार है, व्यवहार है। और चूंकि मैं अपने क्षेत्र से लगातार, सामान्य सीट यहाँ जनरल सीट होता है, जहाँ से मैं लगातार तीसरी बार मुखिया। जनरल सीट से? जी जनरल। और आप किस उससे आते हैं? शेड्यूल कास्ट के दास परिवार से आता हूँ। और आप जनरल सीट से लगातार 3 बार जीते हैं? 3 बार, जब से राज्य में चुनाव हुआ है, पंचायती राज व्यवस्था कायम हुई है, तब से मैं लगातार हूँ। देखिए, ये मैं चाहता हूँ जनता की अदालत में ये पॉइंट नोट किया जाए कि जनरल सीट से होने के बावजूद लगातार 15 साल से निरंतर बने हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ खासियतें होंगी। हम छोटे से इंटरव्यू में सारे जीवन काल तो नहीं समेट सकते, लेकिन कुछ खास बिंदुओं पर आपके नजर जरूर दौड़ाएंगे, ताकि आप डिमांड करें ऐसे व्यक्ति की, ऐसे एक निष्पक्ष और निस्वार्थ और हम कहेंगे कि एक ईमानदार व्यक्ति की, वो कैंडिडेट के रूप में आप लोगों की सेवा करने के लिए सामने आए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप 3 बार लगातार जीते हैं। वर्तमान में सर मैं पार्टी में जिला उपाध्यक्ष भी हूँ। और माननीय जो यहाँ के मंत्री हैं, उन्होंने मेरे कार्यशैली को, कार्य क्षमता को देखते हुए कान्हाचट्टी प्रखंड का विधायक मंत्री प्रतिनिधि भी बनाया है। बनाया तो जरूर, लेकिन सुना नहीं गया। और इससे पूर्व और अनुसूचित जाति मोर्चा का जिला अध्यक्ष रहा हूँ। तो इस वजह से मैं लोगों के बीच, और चूंकि मंच पर हमेशा होता हूँ, लोगों के बीच जाता हूँ। और सबसे बड़ी बात मेरे अंदर खासियत है कि हमारे क्षेत्र से आप जाएंगे, छोटा सा चूंकि पंचायत का एरिया होता है। कौन सा एरिया आपका? शायद हम गए हों। चारों पंचायत है सर, चारों। अच्छा, लेकिन हम चारों पंचायत के कुछ गांवों पे हम गए, वहां पे भी आपकी बड़ी चर्चा है। अच्छा चलिए, मेरा अगला सवाल ये है कि अगर हम बात करें कि पार्टी मान लीजिए जनता की डिमांड पर आपको सम्मान दे देती है, आपको टिकट देती है, तो आपके दिमाग में अपने विधानसभा को लेके 5 ऐसे अहम मुद्दे बताइए जो आप जनता के बीच पहुंचाने चाहते हैं कि वो काम होने चाहिए। मुद्दे तो बहुत सारे, लेकिन हम 5 बिंदुओं पर आपको केंद्रित करेंगे। देखिए सर, अब आज की जो जनता है, सब जगी हुई जनता है, और एक से एक पढ़े लिखे हुए लोग हैं। बहुत कुछ उन्हें बताने की जरूरत मैं नहीं समझता हूँ। असल यहाँ सबसे बड़े जो चतरा में जो मुख्य समस्या है, जो अभी आप देख रहे हैं कि जो विरोध सामने आ रहा है उभर करके स्थानीय प्रतिनिधि के नाम पे, तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो बड़े पैमाने पर जो दलाल बिचौलिया है। अच्छा, यहाँ पे बड़े पैमाने पे लोगों का दलाली बिचौलिया चलता है। और मैं सबसे पहले मैं तो ये कहूँ, और कुछ बोलने से पहले मैं ये बताऊं कि मेरे आने से सबसे पहले यहाँ ये चीज समाप्त हो जाएगा। मैं किसी भ्रष्टाचारियों को ठिकाने लगाऊंगा। बिल्कुल, और भ्रष्टाचार में चाहे वो दबंग लोग हों या तो फिर यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी हों, क्योंकि हम लोग इसका हैबिचुएटेड है। हम लोगों को किसी से डर भय लगता नहीं है। हम लोग चूंकि फाइनली ईमानदारी से कार्य किया है। एक छोटा सा एरिया मेरा होता है, उसमें उससे लोगों को, सारे लोगों को पता है कि कितने अंदर का संस्कार है मेरे अंदर। तो मैं सबसे पहले तो चाहूँ कि यहाँ जो वैसे लोग हैं, वैसे लोगों का पहले खात्मा हो। दूसरी बात है सर, यहाँ सबसे बड़ी खात्मा से इन द सेंस, खात्मा मीन्स कि वैसे लोगों को जगह नहीं मिले। अच्छा, संगठन में पार्टी से निष्कासित हो। जी बिल्कुल। आप संगठन से आते हैं तो सबसे पहले जो लालू यादव, आदरणीय लालू यादव की जो मंशा है, जो उनका जो नीति था, जो सिद्धांत था, जो उनकी पॉलिसी थी, वो ये थे गरीब गुरबा, जो सबसे नीचे के लोग थे, अकलियत समाज से हो या फिर आपको दलित समाज से हो, वैसे लोगों को आगे लाना उद्देश्य। और मुझे याद है कि 91 में जब हम एजुकेशन मेरा जारी था, जब मैं पढ़ रहा था 91 में, आदरणीय लालू यादव की चतरा में जब आगमन हुआ था, अभी तो स्टेडियम वो बन के रेडी है, चतरा जवाहरलाल स्टेडियम, उस समय खुला होता था। जब वो आते थे, जब उनके भाषण को हम लोगों ने बहुत कम उम्र में सुना करता था, 17-18 साल की उम्र में, तो काफी प्रभावित उस समय से मैं हूँ। आज कोई नई बात नहीं है। आज मैं आदरणीय लालू जी को नहीं मानता, चूंकि आज मैं इसलिए बात बोल रहा हूँ कि आज कई लोग, आप क्षेत्र में सर गए होंगे तो पता चला होगा कि कई लोग हैं कि प्रत्याशी के रूप में अपना दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन मुझे आशा नहीं, पूरा भरोसा है कि जितने भी प्रत्याशी होंगे, और अगर सीनियरिटी की बात की जाए या फिर अपने कुशलता की कार्यशैली की बात कीजिए, तो मुझे लगता है कि मेरी बात ही लोग कहीं ना कहीं वो भी समर्थन में कहीं ना कहीं कोई दल में रहे हैं, फिर उसके बाद आए हैं, फिर कोई 2-4 साल से हैं, कोई 10 साल से। मैं पहले भी बोला कि मैं लगातार 28 साल, इसमें आवश्यकता पड़ी तो मेरे पास प्रमाण है, मैं कोई यूं ही नहीं बोल रहा हूँ। दूसरी बड़ी बात, तो मैं कोशिश करूंगा इस शिकायत को दूर करूंगा। अच्छा, यहाँ पे रोजगार की व्यवस्था कराएंगे यहाँ? बिल्कुल। चौथी बात है, यहाँ रोजगार की समस्या है। मैं क्या बोलूँ, मुझे बोलने में भी
अजीब से लगता है। यहाँ पे स्थानीय नेताओं के द्वारा बोला गया कि यहाँ धन की कमी नहीं, मन की कमी है, ऐसा बताया गया है। ये कोई बात है? धन की कमी, यानी लोग काम नहीं है। यहाँ चूंकि चतरा जो है सो हमारे औद्योगिक नगरी कहा जाता है, और इस औद्योगिक नगरी में जब हम देखेंगे, उस ओर झांकेंगे, आपसे भी निवेदन करता हूँ एक बार आप भी तहकीक कर लीजिएगा, तो उसमें पता चलेगा कि कई बेरोजगार छात्रों को अनेक प्रकार की डिग्रियां लोग रखे हुए हैं बच्चे यहाँ के, लेकिन एक भी इन 5 साल में इस क्षेत्र से एक भी बच्चे उस औद्योगिक नगरी के इंडस्ट्री में नहीं जा पाए। जबकि ये बड़ी वादा थी कि प्राय तमाम बच्चों को हम कोशिश करें कि सभी लोगों को वहाँ किसी न किसी रूप में रोजगार मिले, जो आज तक नहीं मिल पाया। देखिए, आपने भी अपने बात के दौरान कहा कि सड़क पुलिया तो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, लेकिन हम एक बात बताइए, हम पिछले 4 रोज से लगभग 50 किलोमीटर का आपका एरिया कवर किया है हमने, और 50 किलोमीटर के एरिया में इतनी बुरी और जर्जर हालत है कि अगर आप हमारी गाड़ी भी देखेंगे तो हालत खराब हो चुकी है हमारी गाड़ी की 4 दिन में। कहाँ पुलिया बन रही है, कहाँ रास्ते बन रहे हैं? उसका मुख्य भाई रस्तों में गड्ढे नहीं है, यहाँ तो गड्ढों के अंदर रास्ते बने हुए हैं। उसका सर मुख्य वजह ये है, जिस बात को हमने पहले कह चुका है, जैसे सर हम लोग जैसा कि पढ़े हैं, जैसा कि जानकारी है, जैसा कि सुनते हैं कि कोई भी चीज़ का जब मैन्युफैक्चरिंग होता है तो सीधे कस्टमर के पास नहीं आता है। उसका होलसेलर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, तब उसका कंज्यूमर होते हैं, छोटे छोटे दुकान होते हैं। जस्ट लाइक सेम वही है संगठन के जो निचले तबके के लोग होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, जो जमीन पे काम करते हैं 5 साल, मिले तो भी लाभ, मिले तो भी, ना मिले तो भी, होता है कि नेताओं के द्वारा उस बात को सुनी नहीं जाती है। क्योंकि यहाँ पे कान्हा चट्टी में अगर बात करें तो चूंकि मैं यहाँ प्रतिनिधित्व किया, यहाँ प्रखंड अध्यक्ष भी होते हैं, सिस्टम है, हर पंचायत में पंचायत अध्यक्ष होते हैं, तो उनके द्वारा कोई राय मशवरा होती नहीं। कौन सा रोड बहुत अति अनिवार्य है, बहुत ज़्यादा खराब है, सबसे पहले कौन सा रोड बननी चाहिए, इसका कोई मुआयना नहीं होता है। चलिए, हम पीसीआर से कहेंगे जरा वो वीडियो चलाएं। एक रोड है जहाँ से हमारी गाड़ी बहुत मुश्किल निकल रही है, और एक प्रसिद्ध मंदिर भी है, ऐतिहासिक मंदिर है पर्वत के ऊपर, काफी जो है वहाँ पर टूरिस्ट प्लेस भी है। वहाँ पे हम पर्वत पे तो नहीं जा सके, लेकिन वहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं, वहाँ के वो जरा वीडियो चलाएं और दिखाएं लोगों को कि किस तरह के रोड के हालात यहाँ पर रहे हैं। अच्छा, मेरा अगला और अहम सवाल ये रहेगा, रोजगार की बात हुई, शिक्षा की बात हुई, सड़कों की बात रही, यहाँ पे एक और बड़ा लैप्स रहा है। अभी हमने जस्ट रिसेंटली एक वीडियो कवर की है, अगर किसी तरह से ज्यों त्यों करके शिक्षा एक एग्जाम होते भी हैं, नौकरी के लिए भर्ती होती भी है, उसमें भी कहीं ना कहीं घोटाला हो जाता है। पिछले 4 दिन से जो लगातार स्टूडेंट आंदोलन कर रहे हैं, उसके विषय में कुछ, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, क्या कुछ व्यवस्था बना पाएंगे उसकी? निश्चित रूप से सर, असल यहाँ जो भी बहालियाँ निकाली जाती है, जो भी बहालियाँ होती है, कहीं ना कहीं कुछ तो सत्यता होती है। जो इस प्रकार के मामला होता है, जैसे कि हमें सुनने में आया कि यहाँ स्थानीय लोगों पर भी आरोप लगा है, जैसा कि हमने लगातार न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं। अभी फिलहाल चौकीदार की बहाली थी, उसमें लोकल स्तर पे बड़े पैमाने पे उसमें मामला आया है, घोटाला हुआ है, ऐसा आरोप है। जी धरने बैठे हैं, अभी भी हम जस्ट वही बिल्कुल। तो निश्चित रूप से जब यहाँ की जनता मुझे मौका देंगी, क्योंकि यहाँ जनता बिल्कुल, जनता यहाँ सब कुछ होते हैं, और जब मुझे जनता क्यों चुनेंगे, मुझे इसलिए चुनेंगे, इसलिए मानेंगे, इसलिए जानेंगे कि वो मेरे लिए बेहतर काम करे। तो इस तरह के वारदातें जो है, हम निश्चित रूप से इसको रोकने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। एक चीज और भी है, काफी एक आखिरी और अहम सवाल आपसे, राजेंद्र जी, हमने देखा कि जो बहुत सारी योजनाएं ऊपर से चलकर आती हैं, वो आम जनता तक नहीं पहुंच पा रही। ऊपर से चलकर आती है, महज 10%, 20%, 15%, 12%। लोगों के घर टूटे हुए हैं, झोपड़ियों के अंदर रह रहे हैं, जबकि यहाँ कॉलोनियाँ आती हैं, तमाम चीजें आती हैं, वो कहाँ पहुंच जाते हैं बीच में, कहाँ किसकी भेंट चढ़ जाते हैं वो? क्यों लोग अभी भी टूटे फूटे? मैं लगातार पीसीआर से कहूँगा जरा दिखाएं वो भी वीडियो जो हमने कवर की है, ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर। बदहाली में जी रहे लोग बाग। बेशक सर, ये बिल्कुल सही आपने देखा सुना। जैसा चूंकि मैं पंचायत क्षेत्र से प्रतिनिधि भी हूँ, तो मुझे तो बेसिकली कुछ जानकारी है भी। बड़ी बात है कि सर, यहाँ का जो मूल समस्या है वो है शिक्षा। शिक्षा क्या है कि शिक्षा में किसी एन प्रकार में बिल्डिंग तो बनी, लेकिन कई सारे विद्यालयों का जो है सो दूसरे विद्यालयों में मर्ज कर दिया जाता है। चूंकि समुचित व्यवस्था नहीं होने के चलते बच्चों की उपस्थिति नगण्य हो जाती है, और उस परिस्थिति में विद्यालय खाली होते हैं, तो उस हालात में विद्यालय को मर्ज कर दिया जाता है। साथ ही इतना ही नहीं, ये भी समस्याएं हैं कि जो विद्यालय में बच्चे हैं उनको भी मर्ज कर दिया जाता है। जैसे मेरे क्षेत्र में, मेरे पंचायत के पड़ोसी पंचायत एक है जमरी बगसपुरा, वहाँ पे एक विद्यालय है, उर्दू स्कूल था, पूरे प्रखंड में एक उर्दू विद्यालय था, वो था बगसपुरा में।
अभी हम लोग मुआयना करते हैं। हम लोगों ने कई बार माननीय मंत्री जी से भी प्रयास किया और वहाँ का स्थानीय लोग तो दर्जनों बार मंत्री जी से आग्रह किया होगा, जो मुझे भी जानकारी है, लेकिन आज तक उस संबंध में कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। और विद्यालय हैं पर यहाँ शिक्षक नहीं है। परिस्थिति है कि बच्चों को लाचारी में उनके माँ बाप को, उनके गार्जियन को प्राइवेट विद्यालय में भेजना मैं पड़ता है। आपकी जरा यहाँ बात रोक के कहूंगा कि वो हमने विद्यालय दिखाया अपने चैनल पर, और वो हमें बड़ा अफसोस भी हुआ। बकशपुरा हम गए थे और वहाँ भी हमने आपके नाम की बड़ी चर्चा सुनी, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद उनके आंदोलन में आपने साथ दिया होगा उस स्कूल को चलाने के लिए, लेकिन स्कूल की व्यवस्था अभी भी जो कि त्यों है, कहीं कुछ नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है उसमें, कुछ नहीं है। चलिए, एक ही शिक्षा का अहम बिंदु हो गया। जी, दूसरी यहाँ हमारा जो एरिया है सर, ये पूरे चतरा जिला जो एरिया है, ये मैक्सिमम लोग खेती पर निर्भर करते हैं। किसान वर्ग के लोग हैं, मजदूर किस्म के लोग हैं। तो ये यहाँ पे जो है जो संसाधन होनी चाहिए, खेती योग्य जो व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा इस शिकायत को दूर करूंगा। अच्छा, यहाँ पे रोजगार की व्यवस्था कराएंगे? यहाँ बिल्कुल चौथी बात है, यहाँ रोजगार की समस्या है। मैं क्या बोलूँ, मुझे बोलने में भी अजीब से लगता है। यहाँ पे स्थानीय नेताओं के द्वारा बोला गया कि यहाँ धन की कमी नहीं, मन की कमी है, ऐसा बताया गया है। ये कोई बात है? धन की कमी, यानी लोग काम नहीं है। यहाँ चूंकि चतरा जो है सो हमारे औद्योगिक नगरी कहा जाता है, और इस औद्योगिक नगरी में जब हम देखेंगे, उस ओर झांकेंगे, आपसे भी निवेदन करता हूँ एक बार आप भी तहकीक कर लीजिएगा, तो उसमें पता चलेगा कि कई बेरोजगार छात्रों को अनेक प्रकार की डिग्रियां लोग रखे हुए हैं बच्चे यहाँ के, लेकिन एक भी इन 5 साल में इस क्षेत्र से एक भी बच्चे उस औद्योगिक नगरी के इंडस्ट्री में नहीं जा पाए। जबकि ये बड़ी वादा थी कि प्राय तमाम बच्चों को हम कोशिश करें कि सभी लोगों को वहाँ किसी न किसी रूप में रोजगार मिले, जो आज तक नहीं मिल पाया। देखिए, आपने भी अपने बात के दौरान कहा कि सड़क पुलिया तो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, लेकिन हम एक बात बताइए, हम पिछले 4 रोज से लगभग 50 किलोमीटर का आपका एरिया कवर किया है हमने, और 50 किलोमीटर के एरिया में इतनी बुरी और जर्जर हालत है कि अगर आप हमारी गाड़ी भी देखेंगे तो हालत खराब हो चुकी है हमारी गाड़ी की 4 दिन में। कहाँ पुलिया बन रही है, कहाँ रास्ते बन रहे हैं? उसका मुख्य भाई, रस्तों में गड्ढे नहीं है, यहाँ तो गड्ढों के अंदर रास्ते बने हुए हैं। उसका सर मुख्य वजह ये है, जिस बात को हमने पहले कह चुका है। जैसे सर हम लोग जैसा कि पढ़े हैं, जैसा कि जानकारी है, जैसा कि सुनते हैं कि कोई भी चीज का जब मैन्युफैक्चरिंग होता है तो सीधे कस्टमर के पास नहीं आता है। उसका होलसेलर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, तब उसका कंज्यूमर होते हैं, छोटे छोटे दुकान होते हैं। जस्ट लाइक सेम वही है संगठन के जो निचले तबके के लोग होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, जो जमीन पे काम करते हैं 5 साल, मिले तो भी लाभ, मिले तो भी, ना मिले तो भी, होता है कि नेताओं के द्वारा उस बात को सुनी नहीं जाती है। क्योंकि यहाँ पे कान्हा चट्टी में अगर बात करें तो चूंकि मैं यहाँ प्रतिनिधित्व किया, यहाँ प्रखंड अध्यक्ष भी होते हैं, सिस्टम है, हर पंचायत में पंचायत अध्यक्ष होते हैं, तो उनके द्वारा कोई राय मशवरा होती नहीं। कौन सा रोड बहुत अति अनिवार्य है, बहुत ज्यादा खराब है, सबसे पहले कौन सा रोड बननी चाहिए, इसका कोई मुआयना नहीं होता है। चलिए, हम पीसीआर से कहेंगे जरा वो वीडियो चलाएं। एक रोड है जहाँ से हमारी गाड़ी बहुत मुश्किल निकल रही है, और एक प्रसिद्ध मंदिर भी है, ऐतिहासिक मंदिर है, पर्वत के ऊपर काफी जो है वहाँ पर टूरिस्ट प्लेस भी है। वहाँ पे हम पर्वत पे तो नहीं जा सके, लेकिन वहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं, वहाँ के वो जरा वीडियो चलाएं और दिखाएं लोगों को कि किस तरह के रोड के हालात यहाँ पर रहे हैं। अच्छा, मेरा अगला और अहम सवाल ये रहेगा, रोजगार की बात हुई, शिक्षा की बात हुई, सड़कों की बात रही, यहाँ पे एक और बड़ा लैप्स रहा है। अभी हमने जस्ट रिसेंटली एक वीडियो कवर की है। अगर किसी तरह से ज्यों त्यों करके शिक्षा एक एग्जाम होते भी हैं, नौकरी के लिए भर्ती होती भी है, उसमें भी कहीं ना कहीं घोटाला हो जाता है। पिछले 4 दिन से जो लगातार स्टूडेंट आंदोलन कर रहे हैं, उसके विषय में कुछ, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, क्या कुछ व्यवस्था बना पाएंगे उसकी? निश्चित रूप से सर, असल यहाँ जो भी बहालियाँ निकाली जाती है, जो भी बहालियाँ होती है, कहीं ना कहीं कुछ तो सत्यता होती है जो इस प्रकार के मामला होता है। जैसे कि हमें सुनने में आया कि यहाँ स्थानीय लोगों पर भी आरोप लगा है, जैसा कि हमने लगातार न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं। अभी फिलहाल चौकीदार की बहाली थी, उसमें लोकल स्तर पे बड़े पैमाने पे उसमें मामला आया है, घोटाला हुआ है, ऐसा आरोप है। जी धरने बैठे हैं, अभी भी हम जस्ट वही बिल्कुल। तो निश्चित रूप से जब यहाँ की जनता मुझे मौका देंगे, क्योंकि यहाँ जनता बिल्कुल, जनता यहाँ सब कुछ होते हैं, और जब मुझे जनता क्यों चुनेंगे, मुझे इसलिए चुनेंगे, इसलिए मानेंगे, इसलिए जानेंगे कि वो मेरे लिए बेहतर काम करे। तो इस तरह के वारदातें जो है हम निश्चित रूप से इसको रोकने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। एक चीज और भी है, काफी एक आखिरी और अहम सवाल आपसे, राजेंद्र जी, हमने देखा कि जो बहुत सारी योजनाएं ऊपर से चलकर आती हैं वो आम जनता तक नहीं पहुंच पा रही। ऊपर से चलकर आती है, महज 10%, 20%, 15%, 12%। लोगों के घर टूटे हुए हैं, झोपड़ियों के अंदर रह रहे हैं, जबकि यहाँ
कॉलोनियाँ आती हैं, तमाम चीज़ें आती हैं, वो कहाँ पहुँच जाते हैं बीच में, कहाँ किसकी भेंट चढ़ जाते हैं वो, क्यों लोग अभी भी टूटे फूटे। मैं लगातार पीसीआर से कहूँगा जरा दिखाएं वो भी वीडियो जो हमने कवर किए ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर। बदहाली में जी रहे लोग बाग। बेशक सर, ये बिल्कुल सही आपने देखा सुना। जैसा चूंकि मैं पंचायत क्षेत्र से प्रतिनिधि भी हूँ, तो मुझे तो बेसिकली कुछ जानकारी है भी। ना राज्यसभा सबसे बड़ा विधानसभा, ग्राम सभा सबसे बड़ी ग्राम सभा। तो इस ग्राम सभा का जो प्रमुख कार्य है वो ये है कि सरकार के यहाँ से जो भी फंडिंग हो, जो भी स्कीम्स आते हैं, उसको ग्राम सभा स्तर पे तय की जाती है कि अगर मुझे घर देना है तो किसको देना है, गली देना है तो किसको देना है, नाली देना है तो किसको देना है, पेंशन देना है तो किसको देना है। तमाम चीजों को जो निष्पादन होते हैं वो ग्राम सभा लेवल पे किया जाता है। लेकिन ऐसा आज की डेट में कुछ हो नहीं रहे। सीधी सी हम बात करें केंद्र सरकार की, तो स्कीम वहां से तय होता है और किसको देना है, कैसे देना है, वहां से तय कर दिया जाता है। यानी इसमें भी भेदभाव और पक्षपात चल रहा है। बिल्कुल मौका नहीं दी जाती है ग्राम सभा के जनप्रतिनिधियों को कि वो निश्चित रूप निष्पक्ष निर्णय ले पाए। वहां से ही सब कुछ फाइनल होके आता है। यहाँ सिर्फ आपके द्वारा कलम चलवा दिया जाएगा, फॉर्मेलिटी होती है जी, फॉर्मेलिटी होती है। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर प्रतिनिधियों को, जनप्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधियों को अगर कार्य करने दिया जाए ईमानदारी से, तो मुझे लगता है कि कहीं भी मुश्किल नहीं होता, काफी सुधार हो सकता है। यानी कि फंड तो ऊपर से ठीक ठाक आता है। कहने के लिए सबसे बड़ा ग्राम सभा है, लेकिन कार्य यहाँ ग्राम सभा के माध्यम से होने, वो खाना पूर्ति कराया जाता है, ग्राम सभा में लिया जाता है, बकौल सिर्फ वो एक फॉर्मेलिटी होता है। यानी कमांड जो है ऊपर आला कमांड, हाँ, ऊपर से तय हो जाता है। अच्छा, चलिए आप जो है अपने लाखों जो है जनता वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, एक आखिरी और अहम संदेश क्या देना चाहेंगे? देखिए, मुझे चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अभी जो खासकर मैं अगर बात करूं चतरा विधानसभा की, तो चतरा विधानसभा आपने जैसा घुमा देखा, मुझसे आप ज्यादा अनुभव प्राप्त किए इस पीरियड में, क्योंकि आज तक हम लोगों ने जो भी रहा, अपने जो नेता होते हैं, सीनियर लीडर उनके अंदर होते हैं, हम लोग को खुली आज़ादी नहीं होती है, हम कुछ अपना भी जनता के बीच जा पाए नेताओं के ये से। तो अभी वो आप देखिए सर, उसमें आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जनता का यहाँ का मिजाज क्या है, जनता क्या चाहती है। निश्चित रूप से मैं भी ये बात कहूँ कि जनता यहाँ परिवर्तन चाहती है। और चूंकि यहाँ लगातार इस सीट पे, चतरा विधानसभा सीट पे लगातार काफ़ी पुराने नेताओं का कब्जा रहा है। अब वो चूंकि बहुत उब गई हो, जैसे कि अभी हम लोगों ने हाल में देखा कि आज तक आज़ादी के बाद से यहाँ लोकसभा लोकल प्रत्याशी नहीं होते थे, लोकल उम्मीदवार नहीं होते थे, लेकिन ज्यों ही जैसे ही लोकल प्रत्याशी को मिला, अच्छे मार्जिन से उन्होंने चुनाव जीता, लोकसभा चतरा लोकसभा क्षेत्र से लोग जीता। और ये रिकॉर्ड रहा है, ये रिकॉर्ड एक अपने आप का रिकॉर्ड है। तो ये जनता का कृपा है, ये हाँ कोई व्यक्ति विशेष का कृपा है नहीं। ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करें यहाँ चतरा विधानसभा की, तो लंबे समय से लोगों का जो यहाँ कब्जा है, वो जनता उसे उखाड़ फेंकना चाहती है और नए लोगों का तलाश है। शायद उसमें एक मेरा भी नाम चल रहा हो, वो हमसे बेहतर सर लोगों को, आप लोगों को पता होगा। और अभी देखिए ना, हमारे इस चैनल पे आपके अलावा हमने किसी को ढूंढा नहीं, तलाश नहीं करा, क्योंकि भाई इत्तेफाक की बात है, जहां जाते थे वहां दो चार 5 आदमी आपकी हिमायत लेने लगते थे। तो हमारे भी जागरूकता बढ़ी और हम आपके अलावा किसी को यहाँ रिकमेंड करके जा भी नहीं रहे हैं, क्योंकि जब हमने किसी का इतना ज़्यादा नाम ही नहीं सुना, ग्राउंड पे गए तो पहुंचे। और आपका धन्यवाद भी देते हैं कि आपने शॉर्ट नोटिस में हमारे को समय भी दिया। चलिए बहरहाल ये सब बातें हुई और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप जिस तरह से आपने बताया, आप ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, लगातार लोगों की समस्याओं को पिछले 28 साल से समझ रहे हैं, तो शायद आप एक बेहतर प्रतिनिधि के रूप में, एक बेहतर जो है वो कैंडिडेट के रूप में अपनी विधानसभा में आ सकते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई यदि आपके साथ ऐसा होता है तो देखिए ये वो शख्सियत थी जिससे बात करके हमें भी महसूस हो रहा है पर्सनली कि इनसे हमने शिक्षा के विषय में बात करी, विस्तार पूर्वक जवाब दिया, हमने सड़कों के विकास के बारे में बात किया, विस्तार पूर्वक जवाब दिया, लोगों की समस्याओं के बारे में, योजनाओं के बारे में, पेंशन के बारे में। यदि ऐसा आपके बीच के व्यक्ति अगर आता है आपका कैंडिडेट बनके, तो मुझे उम्मीद है कि डेफिनेटली महज कैंडिडेट का ही बदलाव नहीं होगा, आपकी समस्याओं का भी बदलाव होगा, आपकी परेशानियों का बदलाव होगा और निश्चित ही रूप से आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे और अपने विधानसभा को आने वाले समय में उन्नतिपूर्ण देखेंगे। इन तमाम खास खबरों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। कैमरा पर्सन हाजी मुन्ना के साथ मैं फुरकान, चतरा विधानसभा, झारखंड।